वीडियो में हम जनरल टोपोलॉजी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट विथ सेम algebraic structure is called, एक्चुअली सेम नहीं, सम algebraic structure, a set with some algebraic structure is called a space। जब सेट में कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसे स्पेस हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स, देन व्हाट विल बी फाई इंटीरियर एंड एक्स इंटीरियर रिस्पेक्टिवली। तो फाई और एक्स दोनों ओपन सेट होते हैं, इसलिए दोनों का जो इंटीरियर है सेम वही सेट हो जाएगा। फाई का इंटीरियर फाई हो जाएगा और एक्स का इंटीरियर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोपोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स टोपोस एंड लोगोस, वेयर मीनिंग ऑफ द टोपोस इज सरफेस एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि जो टोपोलॉजी का जनरल मीनिंग होता है वो होता है स्टडी ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ एंड दे आर डिसजॉइंट, वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं, देन व्हाट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली दोनों डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड जस्ट ओपन सेट्स। यही डेफिनेशन होती है ओपन सेट्स की, कि जो टाउ के मेंबर हैं वो ओपन सेट्स कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, let x tau be topological space and A is subset of x, then exterior of A कैसे डिफाइन होता है। ये पूरा मान लीजिए कि ये स्पेस है x है और इसके अंदर ये हमारा कोई सेट A है, तो इसका जो एक्सटीरियर सेट हो जाएगा वो जस्ट क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, और इसका जो इंटीरियर होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ द सब क्लासेस फाई एंड एक्स आर ऑलवेज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। फाई और एक्स किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में ऑलवेज ओपन होते हैं और ऑलवेज क्लोज्ड भी होते हैं, क्लो ओपन सेट होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्लो ओपन सेट है, यानी कि ऐसा सेट जो ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो फाई और एक्स के अलावा, तो हम उस स्पेस को बोलते हैं डिसकनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, let R tau be usual topological space or A B are subset of R where A is open interval 2 3 and B is open interval 4 5, then क्या हो सकता है, ये दोनों सेट सेपरेटेड हो सकते हैं कि नहीं। तो सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन होती है कि A का जो क्लोज़र है अगर B के साथ इंटरसेक्शन करें तो ये एम्प्टी हो जाए, और A का इंटरसेक्शन B क्लोज़र के साथ करें तो ये एम्प्टी हो जाए। तो जो सेट ए और बी हैं उनको हम बोलते हैं कि सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पर ए क्लोज़र और ए क्लोज़र लेंगे तो क्लोज इंटरवल 2 3 हो जाएगा, और उसका इंटरसेक्शन 4 5 के साथ इंटरवल 4 5 के साथ करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्लोज़र लेंगे तो क्लोज इंटरवल 4 5 मिल जाएगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो अगेन एम्प्टी सेट मिलेगा, इसलिए दोनों सेपरेटेड सेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चूँकि ऑप्शन सी में भी सेम यही दिया है तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्लोजर इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए को बी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए, जो ए क्लोज़र होता है, ए क्लोज़र को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए करें तो क्या हो जाए, ये एम्प्टी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए, तो ऑलरेडी अभी हमने देखा है कि जो ए क्लोज़र है किसके बराबर होता है, यहाँ पर अभी हमने मेंशन किया है ए क्लोज़र इक्वल होता है ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। और हमें पता है कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर ए क्लोज़र ए के बराबर हो जाए, यानी कि ये किसके बराबर हो जाए, ए के। और ये कब होगा, ये होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो बाउंड्री ऑफ ए है किस में कंटेंट हो जाए, ए में कंटेंट हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए एम्प्टी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए क्लोज़र बी क्लोज़र एंड क्लोज़र ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जो इन जनरल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है और यहाँ पर ए क्लोज़र यूनियन बी क्लोज़र कर रहा है, तो ये दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं इन जनरल। इन केस अगर ए और बी दोनों एम्प्टी ले लेंगे या दोनों हम फुल स्पेस एक्स ले लेंगे तो ये इक्वल भी हो जाएंगे, लेकिन इन जनरल इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट एक्स बी ए सब नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी सेट ऑफ रियल नंबर, देन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए डी जस्ट एक मैपिंग है। मीट्रिक तब बोलते हैं जब ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज्ड ऑप्शन हम नहीं कह सकते हैं, क्लोज्ड नहीं कह सकते हैं, ना कनेक्टेड सेट कह सकते हैं, ठीक है। डी को हमें बोलना है, तो डी तो जस्ट एक फंक्शन है, तो इसे सेट नहीं कह सकते हैं, कनेक्टेड सेट नहीं कह सकते हैं। और मीट्रिक स्पेस भी नहीं कह सकते हैं। मीट्रिक स्पेस अगर डी मीट्रिक है तो एक्स और डी ये जो ऑर्डर्ड पेयर ये जो रहता है इसे हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, हालांकि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ये मीट्रिक नहीं हो सकता है। मीट्रिक होने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल करना होगा और वो प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। डी जस्ट एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बाकी तीनों रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को हम प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एडमिट्स नो नॉन ट्रिवियल पार्टीशन इनटू ओपन सेट्स देन इट इज़ कॉल्ड अ कनेक्टेड स्पेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पर बेस्ड है, द डायमीटर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस xt is defined by supremum of distance between x and y where x y belongs to set A। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an oriented surface and it can be embedded without self intersection into R3 is torus। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज, अगर 2 पॉइंट्स मिनिमम 2 पॉइंट्स है और उसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं हो सकता है। बाउंडेडनेस यहाँ पर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपैक्ट स्पेस हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपैक्ट होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी तभी कंपैक्ट होती है जब जो सेट है, अंडरलाइंग सेट है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। अगर फाइनाइट एलिमेंट नहीं है तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी इनफाइनाइट सेट पे हमेशा
नॉन कम्पैक्ट होता है। और ये आपको पता है कोई भी स्पेस अगर एक्स टाउ है, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो एम्प्टी सेट और एक्स हमेशा ओपन और क्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कह रहा है विथ एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कह सकते हैं कि एक्स ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस टॉप स्पेस विच इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड। हाउस टॉप स्पेस ऐसा हो जो टोटली डिस्कनेक्टेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हाउस टॉप स्पेस विच इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड, अगर हम कंसीडर करें कैंटर सेट को सी को, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि कैंटर सेट हाउस टॉप स्पेस होता है और ये टोटली डिस्कनेक्टेड होता है, लेकिन ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी इसमें नहीं रहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और इसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी नहीं है कैंटर सेट में, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। और कैंटर सेट अनकाउंटेबल सेट होता है, फाइनाइट सेट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट हो सकता है। हाउस टॉप स्पेस विच इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड, उसका एग्जांपल है कैंटर सेट। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल कैंटर सेट का ले रहे हैं, और कैंटर सेट के पास ना तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है और ना ही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, और ये अनकाउंटेबल सेट है। तो तीन ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन, अगर वो स्पेस कंपैक्ट स्पेस हो, कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस हो, तो ये रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे।